नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी हुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब समय बहुत कम बचा है क्योंकि यूपी ट्रिपल पेट द्वारा संभावित डेट एग्जाम की जो है 28 और 29 अक्टूबर है, जो कि अब लगभग बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग अपने पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर करते रहिए हमसे जुड़कर। इस प्लेटफॉर्म से लगातार आप सभी को अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक जुड़कर इसका लाभ उठाते रहिए। अगर हम बात करें कि यह हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा बायोलॉजी की जितनी भी टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न बन सकते थे सबका क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सभी को लोग देख लीजिएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान को। रसायन विज्ञान के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं इसमें, जो कि बार बार आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं और इनके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी को इस क्लास को अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं। पहला नंबर हमारा प्रश्न कहता है, आँखों को धोने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन पहला है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है बोरिक अम्ल, तीसरा ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोरिक अम्ल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन क्या है? कार्बन का एक मिश्र धातु? नहीं। कार्बन की नैनो संरचना, कार्बन का समस्थानिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा कार्बन की नैनो संरचना। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है? यह हमारा कार्बन की नैनो संरचना है। अगर यहाँ पर कार्बन का समस्थानिक की जगह पर कार्बन का एक अपर रूप भी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कार्बन का अपर रूप दिया होता तो यहाँ पे प्रश्न में सही हो जाता है कि यह कार्बन का एक अपर रूप है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा कि अगर कहीं संरचना ना देकर अपर रूप दे दे, अपरूप, तो ये ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही होता है। फिर आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक क्या है? तो फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो यह हमारा हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तापमान की, फ़ारेनहाइट क्या होता है? यह तापमान की इकाई होती है, इसको मापने की इकाई होती है तापमान को। ठीक है, तापमान की 3 इकाइयाँ होती हैं। एक सेल्सियस होता है, सेल्सियस, जिसको सेंटीग्रेड में मापते हैं। ठीक है, जिसको सी से डिनोट करते हैं, सी सेंटीग्रेड। इसके अलावा एक होता है फ़ारेनहाइट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। इसके अलावा होता है केल्विन हमारा। ठीक है, केल्विन हमारा, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। केल्विन हमारा क्या होता है? के से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें केल्विन की, तो यह हमारा तापमान की एसआई पद्धति में इकाई होता है। ठीक है, मात्रक होता है एसआई पद्धति में। तापमान का मात्रक हमारा क्या होता है? केल्विन होता है। अगर हम बात करें एसआई पद्धति में हमारे कितने मूल तत्व होते हैं? तो 7 होते हैं मूल इकाई। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। आगे हम फार्मूला की बात करें कि अगर हमारा सेल्सियस में दे रखा है तो हम फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे? तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए क्या होता है कि हम लोग फ़ारेनहाइट इक्वल टू रखेंगे 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ से इसको रखेंगे तो ये मान हमारा निकल आएगा फ़ारेनहाइट में। अगर हमको केल्विन में निकालना है तो केल्विन में निकालने के लिए हम लोग रखेंगे सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो ये हमारा निकल जाएगा केल्विन में। ठीक है, इसको याद रखना। फिर आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को किस धातु के रूप में जाना जाता है? तांबा और जस्ता की बात कर रहा है, तो तांबा और जस्ता को पीतल हम लोग जानते हैं, पीतल के नाम से। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें और अन्य वस्तुओं धातुओं के बारे में, तो उनको आइए देखते हैं हम लोग कि उनको किस मिश्र धातुओं से मिलाकर बनाते हैं। जैसे हमारा क्या है? पीतल। तो पीतल हो जाता है हमारा तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है। इसके अलावा कांस्य की बात करें तो कांस्य हमारा तांबा और टिन की मिलाकर, इसको Cu+Sn भी कह देते हैं। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है। इसके बाद अगर बात करें ड्यूराल्यूमिन की, तो इसको एल्यूमिनियम
तांबा प्लस मैंगनीज प्लस एल्यूमिनियम को मिलाकर बनाया जाता है। इसके अलावा सोल्डर की बात करें तो सोल्डर को टिन प्लस लेड को मिलाकर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा गया, तो इसको लोहा प्लस क्रोमियम और प्लस कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है। इसके अलावा पारितोषिक, तो पारितोषिक टीना तांबा एंटीमनी और बिस्मथ को मिलाकर। इसके अलावा स्टील की बात करें ओनली स्टील, स्टेनलेस स्टील नहीं स्टील की, तो इसमें लोहा और कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है। तो अधातुओं का मूल जो प्रवृत्त होता है प्रकृति होता है चमकदार नहीं होते, लेकिन इसमें क्या है वह अधातु का नाम बताइए जो चमकदार होता है। तो वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन में चमक होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है बरसात के मौसम के दौरान खाने का नमक जिसको हम लोग टेबल साल्ट बोलते हैं नम क्यों हो जाता है। तो क्यों हो जाता है नम, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा हमारा चौथा, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे आर्द्रता ग्राही होगा। यहाँ पे आर्द्रता ग्राही अशुद्धता होती है जिसके कारण क्या होता है, यह आर्द्रता को ग्रहण करता है वायुमंडल से और नमी जो कि नमक में नमी आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आप सभी अपना काउंट करते रहिए कितने प्रश्न हमारे सही हो रहे हैं बीच में, और लास्ट में इसको स्कोर को अपने कमेंट करके बताइएगा कि हमारा बीच में 18 सही हुआ या फिर हमारा 16 सही हुआ, ठीक है। इसको भी बताइएगा कमेंट करके। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है कि रासायनिक यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हास्य गैस के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, हास्य गैस को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा हमारा PMMA, ठीक है, PMMA हो जाएगा। अगर हम बात करें PMMA की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमेथाइल मैथेक्लेरेट, ठीक है, मैथेक्लेरेट, पॉलीमेथाइल मैथेक्लेरेट, ठीक है, इसको याद रखना मैथेक्लेरेट। ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए, वही प्रश्न यहाँ पर लाया गया है, तो इसको याद रखना, ये UPSSC आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। यह अपने से नहीं लाए हैं हम, यह आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है। फिर आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो यह बहुत आसान है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये हो जाएगा 7। ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा, तीसरा परमाणु क्रमांक होता तीसरा आंसर सही हो जाएगा, 7 परमाणु क्रमांक होता है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद मिश्रण नहीं बनाती। तो पारद मिश्रण कौन सी धातु नहीं बनाती है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन चौथा सही, ठीक है, जिसमें है लोहा, आयरन जिसको बोलते हैं। इसका अगर बात करें Fe होगा संकेतक सिंबल, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कि अम्लीय वर्षा मुख्यतः किसके कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, तो यह हो जाएगा हमारा SO2 और नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं इसमें, तो यह ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है। यहाँ पे यानी सही है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, यह क्षारीय है, ठीक है, यह क्षारीय होता है, ठीक, तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यह कैल्शियम फास्फेट का बना है जो दंतवैलक या एनिमल का पदार्थ है, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, यह क्षारीय होता है। अगर हम बात करें यह क्षारीय क्यों होता है, तो क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि जो दांतों का पेस्ट होता है वो फ्लोराइड और अपमार्जक और अपघर्षक सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों से निर्मित होता है, ठीक है, इसीलिए यह क्षारीय होता है, तो इसको याद रखना। अगला प्रश्न हमारा कहता है आतिशबाजी में पीले रंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी क्या होता है, जब आप लोग गोला दागते हैं, क्या होता है, शादी होता है या फिर जब दिवाली होता है, जब पटाखा छोड़ते हैं तो पटाखा फोड़ते हैं, तो उसमें देखिए कई प्रकार के कलर होते हैं,
लाल, रेड, नीले, पीले, हरे, तो ये कलर किस धातु या किस धातु के कारण होते हैं, किस तत्व के कारण होते हैं, तो उसी को बात करता है यहाँ पे। तो यहाँ बात करता है कि पीले रंग की, तो पीला रंग होता है हमारा सोडियम के कारण, ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे और जो रंग होते हैं, जैसे पीला रंग हो गया सोडियम से, फिर अगर बात करें हम नीले की, नीला कलर किससे होता है, तो ये हमारा कॉपर से होता है, कॉपर जिसको Cu बोल देते हैं, ठीक है, इससे नीला होता है। अगर हम नारंगी की बात करें, नारंगी कलर किससे उत्पन्न होता है, तो नारंगी कलर उस बारूद में क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम तत्व पाया जाता है, इसलिए हमारा नारंगी होता है, कैल्शियम। इसके अलावा अगर हम बात करें हरा कलर कैसे होता है, तो इसमें बेरियम होता है, ठीक है, बेरियम। इसके बाद अगर हम बात करें लाल की, तो लाल हमारा होता है लिथियम के कारण, ठीक है, लिथियम। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लिथियम से लाल कलर उत्पन्न होता है, बेरियम से हरा रंग, कैल्शियम से नारंगी रंग, और कॉपर से हमारा नीला रंग, और पीला रंग की बात करें तो सोडियम से, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है या कारण होती है, तो अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो इसमें क्या होता है कि सल्फेट्स और नाइट्रेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कार्बोनेट पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए इसका जो है स्थायी कठोरता होता है इसमें, ठीक है, उत्पन्न होता है। सल्फेट्स और नाइट्रेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा इसमें, ठीक। आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। अल्फा कण के द्विआवेशित किसके होते हैं, तो उसके बारे में पूछा है, तो यह हो जाएगा हमारा हीलियम, ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाए। हीलियम तत्व जो होता है, इसके जो अल्फा कण होता है द्विआवेशित होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है पृथ्वी की रासायनिक संरचना में लोहे का प्रतिशत कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। तो कितना हो जाएगा, इसमें स्टार बना दिया है, तो इसमें हो जाएगा हमारा 32 से 35%, ठीक है। पृथ्वी की रासायनिक संरचना में लोहे का प्रतिशत हमारा है 32 से 35%, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। फिर 17 नंबर प्रश्न कहता है हमारा FM प्रसारण बैंड के बीच कितना होता है प्रसार, तो ये डैश के बीच क्या होता है, तो यह हमारा हो जाएगा WHF रेंज प्रसार होता है, ठीक है, WHF रेंज प्रसार होता है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे यह कहलाएगा गलनांक, ठीक है, गलनांक होगा। यहाँ पे बात करता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ठोस वस्तु की बात कर रहा है जो कि द्रव अवस्था में बदल रहा है। अगर यही बात करता है द्रव से गैस में बदलने की बात, तो हमारा ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ठीक है, जो डायरेक्ट ठोस से द्रव में बदल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगर हम देखें सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है न कि एक यौगिक से। तत्व क्या होता है, जो कि एक ही परमाणु से बना होता है, और हमारा जो यौगिक होता है तो कई तत्वों को मिलाकर बना होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या कहता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है, तो यह कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, हीरा। हीरा हमारा एक ही तत्व से बना हुआ है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे लास्ट प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है, ठीक है। तो संगमरमर का प्रमुख घटक क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये हमारे टॉप मोस्ट 20 प्रश्न थे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और यहाँ से आने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप लोग इस क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा, और इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, ताकि और अधिक स्टूडेंट इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए अच्छे कंटेंट के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज की क्लास यहीं तक थी, कल फिर मिलेंगे एक अच्छे क्लास और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।